यहाँ ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम, घोड़े की मीट और जहरीली मछली तो आम बात है। यहाँ मोटापा होना एक जुर्म है। और तो और यहाँ की स्कूलों में लड़कियों की एक चोटी पर मनाही भी है। उसके कारण भी ऐसे जिसे सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों ही हिल जाएगा। तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए एंड तक जुड़े रहे। जी हाँ, मैं आज आपको जापान के बारे में बतलाने वाला हूँ। जापान की टेक्नोलॉजी और वहाँ के लोगों की तेज दिमाग से तो आप रूबरू है ही, लेकिन मैं आज आपको जापान से जुड़े ऐसे अननोन फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फैक्ट नंबर 1, जापान में तो ऐसी चीजों को खाया जाता है जिसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इनके ऐसे ही अजीबोगरीब भोजन में से एक भोजन का नाम है ऑक्टोपस आइसक्रीम। आपने बिल्कुल सही सुना। जापान में ऑक्टोपस से बने आइसक्रीम को वहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, जैसे मानो वो आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर या मिल्क फ्लेवर से बना हो। मुझे तो ये ऑक्टोपस आइसक्रीम कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आप सबके इन आइसक्रीम के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, अधिकांश देशों में तो काम करने के दौरान सोना मतलब यानी कि बॉस की वो अनसुनी गालियां सुनना या फिर बॉस का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन ये सुनने के बाद आपका मन तो बस ये करेगा कि काश आप भी जापान में जाकर जॉब कर पाते। तो मैं आपके जानकारी के लिए बतला दूं कि जापान में काम करने के दौरान सोना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। यहाँ तक कि जापान की कुछ कंपनियां एम्प्लॉय को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति भी देती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो रेड करके इस सब्सक्राइब के बटन को फटाफट दबा दें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आने वाले सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप कोई भी ऐसे फैक्ट को मिस न कर पाए। तो चलिए अब हम अगले फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक और ऐसी अजीब भोजन है जिसे सुनने के बाद तो आप सब लोगों का दिमाग हिल ही जाएगा। क्या आप कभी सोच भी सकते हो कि कोई इंसान घोड़े का मीट भी खा सकता है? जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना। इतना ही नहीं, वहाँ फूगू नामक एक जहरीली मछली भी खाया जाता है। हालांकि इस डिश को बनाने के लिए आपके पास कई सालों की ट्रेनिंग और गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस भी होनी चाहिए। इस डिश को हर शेफ नहीं बना सकते, इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 4, वहाँ के लोगों की एक और खास बात है कि वहाँ की औसतन आयु लगभग 82 साल होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाली देश मानी जाती है, जिसमें से लगभग 50,000 लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ औसतन आयु ही 60 साल की होती है। फैक्ट नंबर 5, अगर हम पढ़ाई के मामले में बात करें तो पढ़ाई के मामले में भी जापान टॉप पर आता है और यहाँ लिटरेसी रेट भी 100% है। और माना जाता है कि यहाँ के व्यक्ति अपने टाइम के पक्के होते हैं और यहाँ के ट्रेन तो कभी 18 सेकंड से ज़्यादा लेट ही नहीं होती। यहाँ के इंसान अपना अधिकतर काम नए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही करती है, ताकि इनका काम और भी आसान हो सके। और यहाँ तो हर एक छोटा से छोटा बच्चा टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर होता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप जापान के नक्शे को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, फिर भी वो 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। वहाँ अधिकतर लोग खाने के साथ मछली तो खाते ही है। वहाँ बिना मछली का खाना मानो हमारे यहाँ बिना रायते का बिरयानी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फैक्ट नंबर 7, अडॉप्शन तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जापान इस मामले में बहुत आगे जा पहुँचा है। जापान में कुल अडॉप्शन का 98% तो सिर्फ 20 से 30 उम्र के लोगों के बीच की होती है, जिसे हम अडल्ट अडॉप्शन कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब कि यहाँ पर ज्यादा अडल्ट को गोद लिया जाता है। बिजनेस फैमिली में अगर उनके पास बेटा नहीं है तब वो लोग लड़के को गोद लेते हैं, या कई बार जब उन्हें लगता है कि उनका अपना बेटा सक्षम नहीं है तब भी वो दूसरे युवक को गोद लेते हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब नहीं लग रहा कि जापान में लोग अडल्ट को गोद लेते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, क्या हो अगर स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को कहा जाए कि उनकी एक चोटी लड़कों को अट्रैक्ट करती है, वो भी सेक्सुअली अट्रैक्ट। कुछ ऐसा ही रूल जापान के स्कूलों में भी बनाया गया है कि वहाँ की लड़कियों को स्कूल में एक चोटी बनाकर आने की मनाही है।
क्योंकि उनका मानना है कि लड़के इससे सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। ये फैक्ट सुनने के बाद तो आप सबके दिमाग के फ्यूज ही उड़ गए होंगे। फैक्ट नंबर 9, आप सबने यहाँ के अजीबोगरीब भोजन के बारे में तो जान ही लिया है। अब बारी है यहाँ के खाने के स्टाइल के बारे में बात करने की। तो यहाँ के लोग कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते, वो भी इस डर से कि कहीं वो मोटापा का शिकार ना हो जाए। जापान में तो एक लॉ भी बनाया गया है जिसे हम मेटाबो लॉ कहते हैं। इस लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखी गई है। हालांकि इस लॉ को ब्रेक करने पर इनसे कोई फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि फिट रहने की ही टिप्स दिए जाते हैं। मतलब ये फैक्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आपका इस फैक्ट के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जैसे भारत के स्कूलों में बच्चों से साफ सफाई नहीं करवाई जाती, बल्कि इसके लिए अलग से लोग रखे जाते हैं जो कि स्कूल की साफ सफाई करते हैं। अगर स्कूल की कुछ भी साफ सफाई करनी हो तो उन्हीं का काम होता है। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जापान के स्कूलों में स्कूल का पूरा सफाई का काम स्कूल के खुद के बच्चे और वहाँ के शिक्षक मिलकर करते हैं। अगर स्कूल के बच्चे या फिर कोई शिक्षक वहाँ अगर गंदगी करती है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो गंदगी खुद साफ करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।